Hello, students. Welcome to the social science class. We are continuing the chapter Constitution of India. अभी तक हमने स्टडी कर लिया व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड, किस तरह से बना कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इज डिवेल्प, कितने फ्रीडम दैट आर टुडे वी आर स्टडी करके फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का बेसिक फीचर्स क्या था, क्या मोटिव था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, बेसिक फीचर क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर ये था कि गवर्नमेंट जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट जो है ना वो प्रॉपरली वर्क कर सके। प्रॉपर हमारी कंट्री के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है वो स्मूथली कंट्री को रन कर सके। ये नहीं कि गवर्नमेंट जैसे मोनार्की में भी हमने स्टडी किया, डिक्टेटरशिप में भी देखा कि तानाशाही मत करे गवर्नमेंट, मीन्स टू से कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, लोगों के कंट्री के वेलफेयर के लिए, लोग कंट्री को ऊपर इकोनॉमी अच्छी करे, सब हमारी किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो स्मूथली वर्क करे कंट्री की बेनिफिट के लिए। इसलिए बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये था। थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स हैं, हमने जो प्रीवियसली वीडियोस में भी स्टडी कर सकते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब फर्स्ट फीचर स्टडी कर रहे हैं, दैट इज लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का क्या मतलब होता है? लॉज, जो लॉज बनते हैं, कि लॉज जो है बनाए जाए, लोगों के वेलफेयर के लिए लॉज बनाए जाए। वो लॉज कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में लॉज कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में मेक द लॉज, की लॉज बनाए जाए। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉज बनाए जाए। लॉज बनाए जाए, लॉज हमारे बेनिफिट के लिए ही बनने चाहिए। जो भी लॉ बनाए जाए लोगों के वेलफेयर के लिए बनाए जाए। जैसे न्यूज में भी आ रहा है रिसेंट, मतलब प्रीवियसली, थोड़ी थोड़ी सी पुरानी न्यूज है मेरा, जैसे राघव चड्डा ने उठाया था ब्लिंकिट के रिलेटेड फोन रिचार्ज के भी छोटे छोटे पॉइंट्स उठाए। इस पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल। लॉज जो बनते हैं वो हमारे वेलफेयर के लिए बनते हैं, कि ब्लिंकिट के कि 10 मिनट्स डिलीवरी स्टॉप होनी चाहिए। ये था कि किस में बने लॉज, किस में बनते हैं? बनते हैं पार्लियामेंट में। स्टूडेंट कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हमारे कितने हाउस, मतलब पार्लियामेंट में कितने हाउसेज हैं। आप मुझे मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आपके कमेंट्स में देना, कि मुझे देखना चाहूँगी कि क्वेश्चन आपसे कि कमेंट से बताना कि हमारे पार्लियामेंट में कितने हाउसेज हैं, कि लॉज किस में बनते हैं? पार्लियामेंट में बनते हैं। देखा होगा कि जो है सब लोगों ने पार्लियामेंट देखी, वहाँ बैठ डिस्कशंस होती हैं, कोई भी लॉ होता है, कुछ ऑपोजिशन में बोलते हैं, कोई फेवर में बोलते हैं। फिर जो स्पीकर होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो सारे जो अगर जो सारे पॉइंट पे आते हैं कि ये लॉ पास होना चाहिए, देन लॉ बनता है। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट द लॉज। लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। लॉज तो बन गए, लॉ बन गया, लॉ इम्प्लीमेंट भी तो होना चाहिए। लॉ इम्प्लीमेंट किस तरह से होना चाहिए? ये होते हैं ब्यूरोक्रेसीज में, आईपीएस ऑफिसर्स, आईपीएस, बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स, ये सारे मिलके लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं। और विच इज हेडेड बाय द, कौन करता है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसको रूल करके लॉज तो बन गए, तो हेडेड कर गाइड करता है कि इसको लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इस डेट को इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सबसे पहले बेसिकली आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बनाने का बेसिक फीचर था कि कंट्री के अंदर गवर्नमेंट जो है वो स्मूथली वर्क करे। जैसे पहले मैं एक, मेरे को याद आ रहा है कि पहले टाइम में होता था किंग का रूल होता था, मीन्स राजाओं को रूल होता था, जो राजा ने रूल बना दिया वो बनेगा। राजा ने जो रूल बना दिया वही चलेगा। ये उस टाइम पे कोई लेजिस्लेचर नहीं होता था, कोई एग्जीक्यूटिव नहीं होता था, कोई जुडिशरी नहीं होते, जो रूल बना दे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बनाया गया था कि जो कंट्री गवर्नमेंट जो है वो स्मूथली वर्क कर सके। इसीलिए लेजिस्लेचर लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी। अब लॉज तो बन गए, कोई भी लॉ जो है वो लॉज बन गए, इम्प्लीमेंट भी हो गए, बन गए इम्प्लीमेंट हो गए। अगर लॉज फॉलो नहीं किए जाएंगे, ब्रोकन हो जाएंगे, तो पनिशमेंट मिलेगा। जुडिशरी की लॉज बनाए गए, जो लोग उस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, कि प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कि कंट्री के अंदर स्मूथली, उसकी तो क्या करें? पनिशमेंट मिलेगा। जुडिशरी जो है पनिशमेंट इज नेसेसरी, कि जुडिशरी का मतलब है पनिशमेंट। पनिशमेंट की जजेस, कोर्ट्स बने हैं, सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट कोर्ट्स हैं, जुडिशियल लोकल कोर्ट्स भी बने, कि पनिशमेंट उनमें मिलेगा। थ्री टायर सिस्टम है। और एक पॉइंट और है कि ये जो तीनों के तीनों जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव है, ये इंडिपेंडेंट है। एक पॉइंट मैंने, कि तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट है, तीनों के काम में कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में इंटरफेयर नहीं करेगा, एग्जीक्यूटिव, तीनों के तीनों जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, कि लॉज बना दिए उसने, लेजिस्लेचर की बात करता हूँ, एग्जीक्यूटिव अगर जुडिशरी को नहीं ठीक लगे, लॉज ब्रोकन हो रहे हैं नहीं, तो उस चीज के अगेंस्ट वो वॉइस उठा, लॉस पनिश
कि ब्रोकन हो रहे, पनिशमेंट भी मिलेगा लॉज के बेस्ड भी कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है। तो ये चीज इंडिपेंडेंट, ये नहीं कि राजा के टाइम पे जो किंग ने रूल बना दिया पूरी की पूरी पॉपुलेशन को, पूरी की पूरी जनता को भाई फॉलो करना पड़ता था वो रूल, यहाँ नहीं है। पर एट प्रेजेंट जो हमारी इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा तो ये चीज को ध्यान में रखोगा कि लॉज जो है वो वेलफेयर, जो भी काम होगा लोगों के वेलफेयर के लिए होगा, प्रॉपर की कंट्री की वेलफेयर के लिए किया जाएगा। गवर्नमेंट जो है वो स्मूथली वर्क करे, तभी तो लेजिस्लेचर लॉ बना रही है, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट कर रही है, जुडिशरी। तो अंडरस्टैंड यहाँ तक समझ आएगा। 3 टायर सिस्टम है, सेंटर, स्टेट एंड लोकल। अब देखो सबसे पहले क्या है हमारे कंट्री के अंदर सेंटर राइट्स है। सेंटर गवर्नमेंट जो है, सेंटर गवर्नमेंट जो है वो दिल्ली में है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, उनके जाके मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। इनके ऊपर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पूरी कंट्री को, होल कंट्री को संभालने की इनके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर है। पर ये सेंटर। अब स्टेट गवर्नमेंट, फिर आगे क्या कि स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लेजिस्लेचर, कि जो स्टेट की, जैसे हर एक स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर होता है, उसके आगे मिनिस्टर्स होते हैं। तो क्या स्टेट जो है वो सेंटर गवर्नमेंट पर पूरी राइट्स है, पर स्टेट गवर्नमेंट अब सेंटर हर एक स्टेट को तो नहीं देख सकती, तो आगे स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट कि लोगों के वेलफेयर के लिए जो लॉज बनाएगी वो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली बनाएगी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बस स्टेट गवर्नमेंट आज हॉलीडे है, इसलिए हॉलीडे वो सेंटर में नहीं होती, वो स्टेट के अंदर होती है। भाई आज इस स्टेट में तो हॉलीडे, मतलब हॉलीडे इस रिलेटेड हॉलीडे, वो कौन बना रहा है? स्टेट गवर्नमेंट बना रही है। स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर बना रहा है कि जैसे मान लो कि पंजाब में हॉलीडे है या यूपी में हॉलीडे है, या जो भी उनके चीफ मिनिस्टर्स होंगे, यूनियन होंगे, वो उस चीज के लिए कोई भी लॉ हुआ वो बना सकते हैं अपने स्टेट के अंदर। और लोकल के अंदर जो भाई गांव के अंदर चले पंचायती राज सिस्टम की पंचायत वो अपने अपने गांव के लिए कोई भी रूल बना सकती है, उनके बेनिफिट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कोई भी वो रूल बना सकती है। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, दिस इज वेरी इजी टॉपिक। की फीचर्स है ये पहले भी हम लोग लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पढ़ चुके हैं, पीछे प्रीवियस चैप्टर में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। वही चीज है कि अगर ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ऑर्गन स्टूडेंट, आपने प्लीज कमेंट्स में ये मुझे बताना कि हमारी पार्लियामेंट के कितने हाउसेज है, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। कि लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करती है, जुडिशरी अगर नहीं फॉलो करता है पनिशमेंट है। ये तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, ये पुराने जमाने वाला किंग या क्वीन वाला रूल नहीं, कि तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट वर्किंग करते हैं। 3 सिम्टम है, सेंटर गवर्नमेंट के पास राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो पूरे कंट्री को संभाले, तो उसके आगे उसके डिवीजन करने के लिए अगर स्टेट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डिवाइड कर दी गई। स्टेट लेजिस्लेचर जो चीफ मिनिस्टर वगैरह है अपने स्टेट के लिए कुछ भी वेलफेयर के लिए रूल्स बना सकते हैं, रेगुलेशंस बना सकते हैं। और लोकल जैसे गांव के लिए पंचायती राज सिस्टम, तो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, पंचायत का सरपंच होता है, ये सब लोगों ने वीडियोज में भी देखा है, बुक्स में भी रीड किया। तो इस तरह से अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स, मैं आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगी। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।